नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनिया। एक बड़ी छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति था जिसका दवाइयों का खुद का काम था। काफ़ी समय से वह इस काम को कर रहा था। उसको अपने काम की अच्छी खासी जानकारी थी क्योंकि वह इस काम को लगभग 8-9 सालों से कर रहा था। उसका एक खुद का मेडिकल स्टोर भी था। उसको वह अकेला ही संभालता था। कौन सी दवाई कहाँ रखी है उसको बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अजीब बात थी कि वह भगवान को नहीं मानता था, ना ही उसका कुछ भगवान में विश्वास था। उसकी माँ उसको हमेशा बोलती थी कि भगवान होते हैं, उनको मानना चाहिए, लेकिन वह एक नास्तिक था। उसने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की थी। उसका कहना था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब फालतू की बातें हैं। रवि को शौक था ताश खेलने का। उसके पास जब भी खाली समय होता था तो वह ताश खेलने बैठ जाता था। उसके दोस्त भी फ्री टाइम में उसकी दुकान में आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होता, रवि भी खेलना शुरू कर देता था। एक दिन शाम का समय था। उसके दोस्त उसके पास आ गए और उससे कहने लगे, चलो भाई, आज ताश का प्रोग्राम जोड़ा जाए। लेकिन उस दिन रवि की दुकान पे अच्छी खासी भीड़ थी। जैसे ही रवि कस्टमर से फ्री हो गया, उसके दोस्त बोलते हैं, चल आप ताश खेलते हैं। उन लोगों ने ताश खेलना शुरू किया। तभी बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा बारिश में भीगता हुआ रवि की दुकान में दौड़कर चला आता है और हांफता हुआ बोलता है, अंकल मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन रवि ताश खेलने में इतना बिजी था कि उसने उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। रवि का बिल्कुल भी मन नहीं था उठकर दवाइयाँ देने का। ऊपर से लाइट भी जा चुकी थी। रवि का एक दोस्त बोलता है, कम से कम इस बच्चे की बात तो सुनो कि वो बोलना क्या चाहता है। रवि बच्चे से पूछता है कि बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। बच्चा बोलता है, मेरी माँ बीमार है और मुझे दवाइयाँ चाहिए। अंकल मैं दूसरी दुकान पर गया था लेकिन बारिश के कारण सभी दुकानें बंद हैं। प्लीज़ आप दवाइयाँ दे दो और मेरी माँ को बचा लो। रवि ने उसको दवाई की शीशी दी और बच्चा जल्दी से दौड़कर निकल गया। लाइट भी नहीं थी। इसी कारण दोस्त बोलने लगे कि चल लाइट भी नहीं है, अब क्या खेलेंगे, अब हम भी अपने घर के लिए निकलते हैं। उसके दोस्त भी चले गए। रवि भी सोचने लगा कि अब मैं भी दुकान बंद करके घर के लिए निकल ही जाता हूँ। तभी लाइट आ गई और उसकी नज़र पड़ी दवाई की शीशी पर। रवि ने अपना सर पकड़ लिया और काफ़ी परेशान हो गया। उसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवाई थी। जो दवाई उसको देनी थी वह दवाई तो वहीं रखी हुई थी। उसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था और कहाँ से आया था। उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। वो अपनी माताजी को ये दवाई खिला देगा तो उसकी माताजी तो तुरंत मर जाएंगी। सब मेरी ही गलती है, मैं इतने समय से इस काम को कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर उसको याद आया कि उसकी माँ हमेशा से कहती थी कि जब भी दुखी हो तो एक बार भगवान से बस हाथ जोड़कर और आंख बंद करके कह देना, फिर वह अपने आप रास्ता दिखा देंगे। पीछे की तरफ गया और उसने देखा दीवार पर एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई थी जिस पर काफ़ी धूल लग गई थी क्योंकि ये तो पूजा कभी करता नहीं था। उसकी माँ कहती थी, संकट में एक बार हाथ जोड़कर बस प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे, एक बार बस बोल देना इनको। रवि को लगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। आँख बंद की और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया और बोला, बचा लेना भगवान, मैंने कभी आपको नहीं माना लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ। यह सब कहकर आँख खोली। तभी वह बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अंकल अंकल वो मुझे आप दूसरी बोतल दे दो, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। रवि उसके पास गया और बोला, उस शीशी का क्या हुआ बेटा। वो अंकल, जब मैं घर पहुंचा तो आंगन गीला था, मेरा पैर फिसल गया और शीशी गिरकर टूट गई, सारी दवाई नीचे गिर गई। रवि बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी शीशी देता हूँ। बच्चे ने कहा, लेकिन पैसे नहीं हैं। रवि ने कहा, पैसे नहीं चाहिए, तुम अपनी माँ को ठीक कर लो और दवाई ले जाओ, और दवाइयों की ज़रूरत हो तो और ले जाना। बच्चा दवाई लेकर दौड़कर चला गया। रवि फिर उसे भगवान के पास गया और बोला, आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है। आज मुझे समझ में आ गया, मैं आपकी पूजा नहीं करता था, नास्तिक बना घूम रहा था। आपने मेरी लाज बचा ली। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, सृष्टि उनके चलाने से ही चलती है।
हम सब उनके बालक हैं। भरोसा बनाए रखिए, भगवान होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।